शुक्रिया। और तकरीरी मुकाबले का ये मरहला अब आगे बढ़ रहा है और अब मैं इस मुकाबले के अगले पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ता हूँ। उसकी तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। ईमान खान अलहम्द हाई स्कूल से आपका ताल्लुक़, आपकी भरपूर तालियों में आज के इस मुकाबले की अगली मुकर्ररा ईमान खान, ताल्लुक़ आपका अलहम्द हाई स्कूल से। आपकी तकरीर का उन्वान है ज़िंदगी का मकसद, औरों के काम आना। ये क्या समझती हैं इस मौजू पर, यह आपके सामने अब से कुछ लम्हों में लब कुशाई करेंगी। और इनकी उम्र और इनका जज्बा देखकर मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जब हमारे बच्चे इस तरह से स्टेज पर आके सैकड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब यही बच्चे जो है इस माशरे की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। आपके सामने आ जाइए, इसको सेट कीजिए। मैं जंग में जीता हुआ सामान नहीं, खस्ताहाली पे अपनी लेकिन परेशान नहीं। मुझे तो कोई ढोंग रचना भी नहीं आता, हंसता हुआ कहता हूँ कि परेशान नहीं, परेशान नहीं। सदर अली वकार और मौज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। दिसंबर की ठठहरती हुई रात, एक बेटा अपने ज़ईफ़ बाप को दारुल अमान में छोड़ जाता है कि बूढ़े बाप की खांसी रातों को बेटे की नींदें खराब करती हैं। तो कहना पड़ता है कि इंसान माशरती हैवान है। बेरोजगारी, तंगदस्ती और अफलास से तंग आकर माँ अपनी ही औलाद को यतीम खाने में छोड़ जाए तो कहना पड़ता है कि इंसान माशरती हैवान है। तालीम से महरूम कच्ची उम्रों के मासूम बच्चे सब्जी और फूल फरोख्त करें और खरीदार इनकी मासूमियत तक खरीद ले जाए तो कहना पड़ता है कि इंसान माशरती हैवान है। सदर अली वकार अल्लामा इकबाल का एक शेर जो मैं रोज़ाना स्कूल में सुनती हूँ। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो जी वकार मेरे दिल में ख्याल आता है कि इकबाल तो नुस्खा दे कर गए हैं कि हैवानियत को इंसानियत में कैसे बदला जाए। जी अली वकार मासूम, बेबस, मजबूर, मुफलिस, मोहताज और बेकस लोगों की मदद करके ही इंसान इंसानियत की मेराज को पा सकता है। इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना। सबसे बड़ी इबादत है इंसान के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये जिंदगी जिसे इंसान अपने मुफादात, अपने गर्ज, अपने ऐशो आराम में सर्फ कर रहा है, असल में खाली और बेसुकून है। रहमदिली, हमदर्दी और इखलाकियात से आ रही है। आली वकार भलाई करने वाले तो वो इंसान हैं जो अपने हाथों के दुख छुपाकर औरों के काम आते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिश की शाम लाते हैं, जो अपने हाथ जख्मी करके दूसरों की राहों से कांटे हटाते हैं, जो अंधेरों में रोशनी के दीप जलाते हैं, जो लोगों के आंसुओं को सितारों से बदल जाते हैं, जो अपनी नए मुस्कुराहट से गमनाक आंखों को हंसाते हैं, जो तपती सहराओं में अब्र के बादल बन जाते हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो औरों के काम आते हैं। जी मौजूद सामईन, औरों के काम आना ही इंसान की इंसानियत है, दिलों की तस्कीन और राहत है। ये जिंदगी में सुकून की दौलत है, भाईचारगी और पैगाम अक़ुवत है, प्यारे नबी की तालीम और सुन्नत है। ये आसानियाँ आखिरत है। आओ अपने नाम से इंसानियत को मौत बढ़कर जाएं, ऐसी खल्के खिदमत करें कि मर कर भी अमर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारे लोग जब कहते हैं
कि हमारे बच्चों में या हमारी नौजवान नस्ल में अगरचे है भी सच्चाई थी, एतमाद था, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तब ज़िंदगी थी। लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है देख के कि हमारे बच्चे आज भी इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी तकरीर करते हैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था कि गज़लें नहीं लिखते, कसीदा नहीं कहते। लोगों को शिकायत है कि वो क्या क्या नहीं कहते। हमने कभी दुनिया को हमाकत नहीं समझा, हम लोग कभी गम को तमाशा नहीं कहते और इंसान के चेहरे के परिस्तार हुए हैं। औकाफ की परियों का फसाना नहीं कहते, और वो भी तो सुने मेरे ये अशार किसी रोज़ जो लोग नई नस्ल को अच्छा नहीं कहते। तो आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए इन तमाम बच्चों के लिए, और आपकी एनर्जी जो है इन तमाम बच्चों का हौसला बढ़ाएगी।